गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट 2, इसके अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने आपको बताया था आवेश किसे कहते हैं, आवेश कौन कौन से होते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश सब होता है, इसके बारे में बताए थे। आपको बताए थे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बारे में बताए थे। कूलाम के स्थिर विद्युत बल का जो नियम होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में बता दिए थे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे निकाला जा सकता है। एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? देखिए, हम जानते हैं अगले वीडियो में आपको हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का। अब या हम लिख सकते हैं 1/ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 4 पाई, ऐसा लिखा जा सकता है। या एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो सकता है 1/9 × 4 पाई इंटू 10⁹, या इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻9 बटे 9 × 4 पाई, या एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 × 10⁻9 बटे में 9 × 4 × पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे और 7 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 22/7 हो गया। अब एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 10⁻9 बटे में 9 × 4 × 9 × 4 × 22। इसको हम जब हल करते हैं, हल करने के बाद इसका मान आता है 8.85। इसका मान 8.85 × 10⁻। ऋण 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। इसको हल करके आप देख सकते हैं भाई 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यह इसका मान होता है। इस मान को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एप्सिलॉन जीरो की बीमा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा होती है m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻4 और a⁻2। इसकी बीमा भी लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन जीरो का मान आ गया भाई। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
ई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है F बटे में Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा होता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमको प्राप्त करना है भाई। मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश Q से R दूरी पर स्थित है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह एक सदिश राशि होती है। इस पर लगने वाला बल F है। अब कूलम के नियम के अनुसार कूलम प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल कूलम के नियम के अनुसार प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल कूलम के नियम के अनुसार। कूलम के नियमानुसार F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में R स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई? या कह सकते हैं परीक्षण आवेश प्लस Q0 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परीक्षण आवेश प्लस Q0 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा F बटे में Q0 समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से F का मान, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा E = F का मान रखेंगे भाई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में R स्क्वायर गुणे 1 बटा में Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। E = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। यह हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम का। अब आप लोगों को हमने कोई उदाहरण नहीं बताया है, इन सब सूत्रों पर हम सवाल भी लगा सकते हैं। जैसे
बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर आवेश दिया हुआ है या फिर बल दिया हुआ है, बल और आवेश दिया है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E बराबर F बटे में Q0 के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे दिया है किसी बिंदु पर 10 कूलाम का बल लग रहा है और उसका आवेश किसी बिंदु पर 10 न्यूटन का बल रहा है, किसी बिंदु पर या कोई आवेश किसी बिंदु पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तथा आवेश का मान 2 कूलाम है। उस परिस्थिति में आप 10/2 करेंगे तो 2 5 10 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मालूम हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और कूलाम के नियम पर भी कुछ सवाल दिए होंगे, आप किताब के माध्यम से उसको देखते रहिएगा और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।